नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। ड्राइविंग हम लोग अक्सर सभी कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे ड्राइवर में और एक बुरे ड्राइवर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि आप अच्छे ड्राइवर बन चुके हैं या अभी आपके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं जो आप अक्सर रोड पे चलते हुए करते हैं, जिनकी वजह से आपको खुद को तो परेशानी होती ही है, लेकिन दूसरे लोगों को भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ। चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैंने लोगों को अक्सर गलती करते देखा है वो है अपनी गाड़ी के जो ORVM है, जब रोड के ऊपर चलते हैं तो इन्हें बंद करके चलते हैं। मुझे समझ नहीं आता अभी तक कि भाई कंपनी ने इनके अंदर 1 फीट तो आपकी गाड़ी को बचाते हैं लगभग। अगर मैं इनको ओपन कर देता हूं तो ये लगभग आपकी गाड़ी को 1.5 फीट तक आपकी गाड़ी को भिड़ने से बचाते हैं। दूसरा, जब आप अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, लेन चेंज करते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, तो आप अपने जो ORVM है वो इसलिए दिए गए हैं मेरे भाई कि उसमें पीछे देखने, पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा, मैं राइट टर्न लूंगा या फिर लेफ्ट टर्न लूंगा तो कोई पीछे से आके मुझ में भिड़ तो नहीं जाएगा। लेकिन पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा के भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, और खासकर यूपी में मैंने देखा है कि ORVM उनके अक्सर बंद ही रहते हैं। इसका एक और नुकसान है, आपकी गाड़ी कम जगह पे कहीं से निकलती है जहाँ पे लगता है कि डाउट है कि गाड़ी यहाँ से निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो अक्सर अपनी गाड़ी की साइडें टच करा देते हैं वो लोग। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के ORVMs खुले हुए होंगे तो पहले क्या होता है, आपकी गाड़ी के ORVM टकराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में और ये फोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन आपकी गाड़ी की जो साइडें हैं वो बच जाती हैं सेफली। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है हाईवे पे ओवरटेकिंग करने में। आज ही मैंने देखा कि रास्ते पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो एक बंदा जब दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने जाता है तो जो पता नहीं क्या होता है, जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उसको कुछ चुल लगती है, वो भी जो ओवरटेक कर रहा है उसके साथ एक तरीके से रेसिंग लगाना स्टार्ट कर देता है। भाई पता नहीं क्यों रेस लगा रहे भाई, या तो तू पहले ही इतना तेज चल ले कि दूसरा ओवरटेक ना कर सके आपको, और अगर कोई आपका ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है आप एक्सीलेटर क्यों देते हैं। दूसरी निशानी है बुरे ड्राइवर की, वो ये है दोस्तों कि वो किसी को ओवरटेक करने ही नहीं देते। जैसे ही कोई बराबर में आया पंजा दबा देंगे और हम तो भाई तुझे नहीं निकलने देंगे। एक गलती बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं, जब अपनी गाड़ी चलाते हैं पता नहीं उनको गियर लीवर के ऊपर हाथ रखने में कितना मजा आता है। गाड़ी चलाते रहेंगे मस्ती में, हाँ भाई गाड़ी चल रही है, पी पी पौ पौ चल रहा है, और गियर चेंज किया, हाथ नहीं हटाते भाई ये आर्म रेस्ट नहीं है, आपका हैंड रेस्ट नहीं है, ये गियर लीवर है। इसका जो सीधा कनेक्शन है आपके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं गाड़ी के गियर बॉक्स है उससे सीधा जुड़ा हुआ है। आप इसके ऊपर हाथ गियर में डाल के रखेंगे तो जो इसके कलपुर्जे हैं वो ज्यादा घिसते हैं। अब आप सोचिए, आप ये गलती करते हैं या नहीं करते हैं कि भाई इसके ऊपर हल्का सा हाथ हमेशा रखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। इसका काम सिर्फ इतना है, गियर चेंज किया और हाथ हटा लिया। हैंड रेस्ट आपका आर्म रेस्ट ये होता है, यहाँ हाथ रखिए। अगर नहीं है आपकी गाड़ी में फिर भी इसके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, हैंड ब्रेक के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आप अच्छे ड्राइवर हैं या बुरे ड्राइवर हैं। अब जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट आता है वो आता है हैंड ब्रेक को लेके। कई लोग क्या करते हैं, अब जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट आता है वो आता है हैंड ब्रेक को लेके। कई लोग क्या करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि आपकी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो पूरा रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, इतना लगा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इतना छोड़ देंगे और वो हल्का सा लगा रह जाता है हैंड ब्रेक। गाड़ी चलने में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके बुश हैं, ब्रेक वाले बुश हैं, वो ज्यादा घिसने लगते हैं। तो इस गलती का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। एक और बहुत बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं, जो चौथी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, वो लोग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेड पेडल होता है, कुछ गाड़ियों में नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए होता है कि आप क्लच के ऊपर पैर ना रखें। गाड़ी चल रही है, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपने गियर डाल के क्लच रिलीज किया तो अपना पैर इसी के ऊपर रखते हैं, तो इससे भी आपकी गाड़ी जो है वो माइलेज कम देती है, बहुत ज्यादा उसका माइलेज घट जाता है और जल्दी ही गाड़ी की जो आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने गियर डाला इससे आपको पैर हटा लेना है और साइड में रख लेना है। कभी भी क्लच के ऊपर आपको पैर रख के नहीं चलना है। अगर आप ये गलती करते हैं, क्लच पे पैर रख के क्लच छोड़ के ऐसे ही रखते हैं, तो आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं है, मान लो मेरी बात को भैया। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो भी आपके पेडल्स को लेके है। अब आप मेरे पैर की पोजीशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से मैं इजीली एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पे जा सकता हूँ। तो जो मेरी एडी है, ये वाली जो एडी है, इसकी पोजीशन एक्सीलेटर
और ब्रेक के बीच में है, तो मैं आराम से मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन जो महान ड्राइवर हैं उनको क्या लगता है, हम एक्सीलेटर ऐसे देंगे और फिर उठा के ब्रेक ऐसे दबाएंगे। तो ये चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक ही पैर से, ये देखिए मेरा जो ये ब्रेक का पेडल है ये इधर से साइड में घिसा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये साइड में, क्योंकि मैं ऐसे ही चलाता हूँ गाड़ी। यहाँ पे एक्सीलेटर दिया, ब्रेक लगा दिया, एक्सीलेटर दिया, ब्रेक लगा दिया। मेरी एडी जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों के बीच में सेट रहती है। और अगर मैं क्लच की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे मेरा पैर रहता है, तो मैं क्लच ऐसे ही दबाता हूँ दोस्तों। तो आप देखेंगे तो ये साइड से घिसा पाएगा। अब अगर आपके ये साइड घिसती है, ये वाली साइडें घिसती हैं आपके पैडलों की, तो समझ लीजिए आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। दोस्तों जो छठा पॉइंट आता है वो आता है आपकी नाइट ड्राइविंग को लेके। नाइट ड्राइविंग में कई बार कोहरे में कई जगह लोग क्या करते हैं, वो हैजार्ड लैंप ऑन कर देते हैं और उनको लगता है ये हमने जैसे बहुत कूल काम कर दिया है। जो आपके हैजार्ड लैंप हैं या जिनको आप पार्किंग लाइट बोलते हैं, इनको जलाने का जो मकसद होता है, इनको जो जलाने का मतलब होता है ये है कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो दूसरे वाला जो बंदा है, जो सही ड्राइवर है, वो समझ जाता है कि भाई इससे थोड़ा सा बच के रहो, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रखी है। यानी कि ये एक तरीके से इमरजेंसी लाइट होती है। आपको ये हैजार्ड लैंप तभी ऑन करने हैं जब कोई आपके लिए इमरजेंसी हो या बहुत ज्यादा अधिक कोहरा हो रखा हो। कई लोग क्या है, थोड़ा सा अंधेरा होगा, दिन में कई बार बादल हो जाते हैं, तो हैजार्ड लैंप जला के गाड़ी चलाने लगते हैं। रात की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रात में कई लोग क्या गलती करते हैं, गाड़ी को जो अपनी लाइटें हैं वो हाई बीम पे चलाते हैं। हाई बीम पे गाड़ी चलाने से जो हमारे सामने वाले ड्राइवर हैं भाई साहब, उनकी आंखों में बहुत दिक्कत होती है। और हमें तो रोड अच्छे से दिख जाती है, लेकिन जैसे ही वो हमारी गाड़ी को पास करते हैं उनको रोड बिल्कुल विजिबल नहीं रहती। तो भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, हाई बीम पे जितना कम से कम हो सके गाड़ी चलाएं, आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि लो बीम पे आपको सड़क ज्यादा दिखाई देती है। अब लास्ट एक बोनस पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बोनस पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपसे कि आप अच्छे ड्राइवर हैं या नहीं, वो बात तो अलग हो गई। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि एसी ना चलाने से हमारी गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है? एसी बंद करने से अक्सर ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के इंजन पे लोड कम पड़ता है। तो सर्दियों में ये बात फैक्ट सही हो सकती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एसी बंद कर दिया तो आपकी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में जब आप गाड़ी चलाएंगे और एसी को बंद कर देंगे, अपनी गाड़ी की जो विंडो है वो डाउन करनी पड़ेगी। और जब आपकी गाड़ी 80-90 पे चलती है तो एयर ड्रैग जो है, वो हवा जो है वो गाड़ी के अंदर बढ़ती है, आपकी गाड़ी के इंजन को फालतू जान लगानी पड़ती है। तो वो माइलेज वहीं का वहीं आ जाता है और आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर है अंदर से शीशे खोलने के बाद बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो दोस्तों आपने सभी पॉइंट्स अपने देखे और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज अपना जो नंबर आपका निकल के आया, आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अभी तक आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का बटन आ रहा है उसको जाके दबा दें और आपके प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही गाड़ियों से और ड्राइविंग टिप्स से जुड़ी हुई वीडियो अक्सर आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। और आपके मन में कोई पर्सनल सवाल आता है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को दिखाई देगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से। वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट मैसेज भेजना है वो भेज सकते हैं, यानी कि आपके मन में कोई क्वेरी आती हो तो वहां पे मेरे से बातचीत आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।